ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी जेईई मेन अप्रैल 2024 में अपीयर होने वाले हैं और उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंट फील नहीं होने के 3 या 4 कारण रह सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपका जनवरी अटेम्प्ट का जो स्कोर था वो इतना ऑप्टिमल नहीं था, ये कारण हो सकता है। दूसरा, आपको लग रहा है कि यार टाइम हैज़ नाउ गॉन, कि अब समय जा चुका है, 2 साल में बिगाड़ दिए, अब अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तीसरा, इन जनरल अपने अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, ये भी एक हो सकता है। और चौथा, अपन कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं, अदर स्टूडेंट्स के स्कोर से अपन अपने आप को अफेक्ट करें और हमें लगता है यार कि हमारे किसी फ्रेंड का तो इतना स्कोर आया है या कट ऑफ इतनी रही है या 99% कट ऑफ इतनी रही है, हम तो कहाँ पे। तो आज हम इन सब की डिस्कशन करेंगे और मैं इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काफ़ी ज़्यादा बेटर स्कोर लाने की पोजीशन में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है जनवरी का स्कोर। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में एक तो बताओ आपका जनवरी में क्या स्कोर आया था। ठीक है, उससे हमें एक पिक्चर भी मिलती है बाकी स्टूडेंट्स कैसा करो और आप भी स्टूडेंट्स को बाकी को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देखिए, एक चीज़ आपको जो समझनी होगी, जो मैं कई बार कह चुका हूँ, कि आपको जनवरी अटेम्प्ट को ऐसे देखना है कि वो एक ट्रायल था, वो एक मॉक टेस्ट था। आपका फाइनल अटेम्प्ट अप्रैल वाला है और आप उसी के लिए तैयारी कर रहे हो। जनवरी में अगर आपका स्कोर अच्छा है दैट्स गुड, बट इसका ये मतलब नहीं आपका काम हो गया है, अभी भी जेईई एडवांस और अप्रैल अटेम्प्ट बचा हुआ है। एंड अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ देन ऑल्सो इट्स नॉट बैड, बिकॉज उसको आप एज अ बेंचमार्क ले सकते हो। आप उसको देख सकते हो कि हम कहाँ पे हमने मिस्टेक्स की थी। आप इसको एज अ टेस्ट प्रैक्टिस देखिए। आप इसको ऐसे देखिए कि अच्छा ठीक है, हमारे कोचिंग का टेस्ट का हमने दिया, अच्छे नंबर नहीं आए तो हम सीख सकते हैं कहाँ पे हम कमजोर थे। तो जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के मार्क्स में कोई रिलेशन नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जनवरी में बहुत ही अच्छा करके आते हैं लेकिन अप्रैल में उतना अच्छा नहीं कर पाते और फिर एडवांस भी अच्छा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल की वजह से डिमोटिवेट हो गए। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया लेकिन उन्होंने बीच का जो पीरियड है, जो अभी आपके पास टाइम है, उसमें अच्छी मेहनत की एंड देन दे डिड वेल इन द अप्रैल अटेम्प्ट। और बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा गया, तैयारी भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, इसलिए जेईई एडवांस भी अच्छा चला गया और वो आईआईटी में पहुंच गए। हर साल ऐसे थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स होते हैं सेम, जो मैंने अभी भी डिस्क्राइब किए। कैसे कि जनवरी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, अंडर 100 स्कोर था, अंडर 50 भी था, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा कर दिया उन्होंने। ठीक है, सिस्टम हैंग कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनवरी स्कोर कम था तो उससे आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत है। आगे आपका स्कोर कंप्लीटली अनरिलेटेड है। ठीक है, सो यू कैन स्टिल डू इट। तो ये तो कारण हुआ नहीं। अब दूसरा, कई लोग कहते हैं काम टाइम चला गया है। तो देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर अभी आपका टाइम जा चुका है देन यू कैन नॉट कम बैक हो सकता है आपका, राइट। तो आप थोड़ी सी एफर्ट डालें, कम बैक बिल्कुल होगा और बहुत भयंकर वाला होगा। आपने जितना सोचा था उससे बेटर होगा। तो टाइम अभी तक गया है, बिल्कुल गया है, लेकिन अभी हमारे पास जो टाइम बचा है वो ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि अभी आप लोग खुद ज्यादा टाइम कॉन्शियस हो, आप लोग खुद ज्यादा फोकस्ड हो, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है अभी एज सच। ना स्कूल के एग्जाम, ठीक है स्कूल के एग्जाम हो रहे, ठीक है ग्रेट, बट स्कूल कोचिंग तो नहीं जाना ना, एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हो ना, वहाँ पे भी पीसीएम तो आ ही रहा है। तो वो कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं आते। अभी आपके पास भले टाइम नंबर ऑफ डेज में कम है, लेकिन अगर आप उसको नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत बड़ा पीरियड है। ठीक है, और अच्छा इसके बाद अप्रैल के बाद आपको एडवांस के लिए भी 1.5 महीना मिलेगा। तो यू हैव टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ऐसा ना सोचें कि टाइम जा चुका है, क्योंकि बाद में आपको पता है क्या लगेगा कि अरे यार अभी ये जो टाइम था ना इसमें भी कुछ कर लेते तो कुछ तो हो ही जाता। आपको बाद में ऐसा लगेगा। जैसे अभी आप सोचते हो ना कि अरे यार 11th में चलो ठीक है, 12th में भी इफ वी स्टडीड हार्ड वी कुड हैव डन समथिंग। तो अभी आपको ऐसा फील होगा अबाउट दिस टाइम। सो डोंट वेस्ट इट, यू स्टिल हैव टाइम एंड टाइम गया है ऐसा कुछ नहीं हुआ, यू कैन स्टिल डू वंडर्स। तीसरा ये है कि आपको एक खुद के अंडर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैंने क्या लिख दिया है, अंडर कॉन्फिडेंस ही लिखा हुआ है शायद। ठीक है, तो एक आपको अपने अंदर ही अंडर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो देखिए, ये वाली चीज तो आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी विक्ट्री होती है वो मेंटल पहले होती है, उसके बाद वो असली में रियल में कन्वर्ट होती है। तो आपको अपने अंदर से ये फीलिंग हटानी पड़ेगी। अगर आप खुद से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि अरे यार मेरा तो कहाँ से हो जाएगा, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को परमिशन नहीं दी है कि हम सक्सेसफुल हो भी सकते हैं या हम इस एग्जाम को निकाल। तो कई लोग खुद को एक डिफीटिस्ट तरीके से ही देखते हैं, वो अपने को देखते ही नहीं है, वो अपने आप को विजुअलाइज ही नहीं करते कि यार वन डे आई कैन बी एन आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी समथिंग लाइक दैट, राइट। वो विजुअलाइज नहीं करते, उन्होंने पहले से ही मान लिया कि अरे यार मेरा थोड़ी होगा, मैं थोड़ी हो जाऊंगा, इतने सारे लोग हैं उनका होगा, मेरा क्यों होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बुरी माइंडसेट होती है और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बन जाती है। मतलब आप कोई ऐसी प्रेडिक्शन कर दो जो खुद ही सच हो जाए कि मैं थोड़ी बनने वाला हूँ आईआईटीएन, मैं थोड़ी बनने वाला हूँ अच्छे कॉलेज, मैं थोड़ी जा सकता हूँ, मैं तो छोटा मोटा बनता हूँ, मेरा थोड़ी होगा, राइट। तो आपका फिर नहीं होगा क्योंकि आपने सोची वैसी बना लिया, राइट। सो ये चीज को आपको हटाना चाहिए आपके अंदर। भले आपका स्कोर कम भी चल रहा हो, यू शुड ऑलवेज हैव द मेंटालिटी कि यस आई विल बी एन आईआईटीएन। एंड कमेंट में भी लिखो आप कि यस आई विल बी एन आईआईटीएन। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर ऐसा सोचेगा ना ये लिखते समय
कि अरे यार अब थोड़ी होने वाला है, तो तुम्हारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने सोच ही नहीं रखा उस तरीके से, राइट। सो यू हैव टू फूल योरसेल्फ अ बिट, थोड़ा सा अपने आप को पागल बनाना होता है, थोड़ा सा डिल्यूजनल होना पड़ता है कई बार, तो बट बी डिल्यूजनल, ओके, इट विल हेल्प। इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डिल्यूजनल एंड देन लूज देन टू बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड देन विन थोड़ा सही। मतलब एक ऐसा बच्चा जो इतना पोटेंशियल रखता था लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था, वो इतना ही कर पाएगा, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो इतना टैलेंट रखता है लेकिन कॉन्फिडेंट है, वो भी कई बार सेम रिजल्ट पा लेता है। तो इसने जंप लिया, ये नीचे आ गया, क्यों? सिंपली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस अपना हटाइए, अपने आप को रिमाइंड कराइए आपका क्या पोटेंशियल है, एंड यू विल डू बेटर। आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे इस वाले बिहेवियर से, राइट। एंड फोर्थ, अदर्स का स्कोर, आपके फ्रेंड्स का स्कोर, आपके जूनियर सीनियर ड्रॉपर का, टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर का स्कोर। भाई देखिए, कंपैरिजन तो आपको करना ही नहीं है, आपको कंपैरिजन केवल अपनी पिछली वाली दिन से करना है कि क्या कल से मेरी ज़्यादा नॉलेज है, क्या कल से मैं बेटर स्टूडेंट हूँ, आपको बस ये देखना है। और ये अगले 100 दिन जब तक आपका एडवांस नहीं हो जाता करते जाओ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, ठीक है। बट ये करना है आपको, पिछले वाले से बेटर होने का ही सोचना है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अरे वो बंदा क्या कर रहा है या वो बंदी देखो मेरे से कितनी पीछे, वैसे नहीं सोचना है, ठीक है। कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ ओनली, बिकॉज सबकी अलग ट्रेजेक्ट्री होती है। किसी ने पता नहीं पहले से किया हुआ होगा कुछ, किसी के घर में पता नहीं क्या सपोर्ट है, आपको पता थोड़ी है, राइट। तो बेंचमार्क योरसेल्फ टू योरसेल्फ, डोंट कंपेयर, ओके। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें एंड आई एम श्योर आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे जेई के लिए। पहला तो ये कि जनवरी के स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस, जो गया हो गया, उसको तो प्रैक्टिस देखिए। अच्छा स्कोर आया है तो ग्रेट, बुरा स्कोर आया है तो उससे सीखना है कि कहाँ गलती की है। टाइम चला गया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, टाइम तो बहुत सारा है। अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील नहीं करना है, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फ्रेम के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना है एंड दूसरों के स्कोर से डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप और हेल्प चाहिए J24 के लिए तो मेरा J24 क्रैश कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹3,000 टिल 6 मार्च। यूजुअली कोर्स 5,000 6,000 का सेल होता है, बट अभी क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है ताकि बच्चों की हेल्प ज़्यादा हो सके, हमने इसको 3,000 का किया है। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सॉल्व करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आएगा, एप्पल में मिनिमम 50 to 100 मार्क्स बढ़ेंगे और एडवांस के अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा। एडवांस का 20 पे कंटेंट है। मैं इस कोर्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने अब तक जो लाख रुपये कोचिंग में लगाया ना, मैं आपसे केवल 3,000 मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा आउटपुट आएगा आपका। आप ऑलरेडी 250 प्लस ला चुके हो जनरेटर में तो मत लेना, शायद आपके काम का नहीं है ये। लेकिन अगर आप 200 से कम पे हो, 100 से कम पे हो, ऐसे स्कोर पर हो और चाहते हो कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो, तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। टू द पॉइंट है, काफ़ी समय नहीं बिगड़ेगा। अभी आपको बहुत लंबे लंबे लेक्चर देखने टाइम नहीं है, काफ़ी टू द पॉइंट है। 2-3-4 घंटे में एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कवर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए, मैंने खुद पढ़ाया सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये टॉपिक्स है, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे सोल्व करना है। तो काफ़ी प्रिसाइज टू द पॉइंट और काफ़ी यूजफुल कोर्स आपके लिए रहेगा। इससे ज़्यादा बेटर 3,000 रुपीज़ आप मेरे इन्वेस्ट नहीं किए होंगे और आपको लगेगा कि बढ़िया हुआ, ये चीज़ मैंने ले ली, मेरा स्कोर बढ़ गया, आज मेरा करियर बन गया। आप खुद ऐसा बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रोवाइडेड आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करो, जो हो जाएगा, इतना कोई लंबा कोर्स नहीं है, 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके हमारी रैंक में इतना बड़ा जंप है तो गेट इट। और लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं लेना थोड़ा सा फुलिश डिसीजन होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आपको इतने कम प्राइस में एक ऐसे बंदे से सीखने को मिल रहा है जो ये सब कर चुके हैं एंड एट अ वेरी एक्सीलेंट लेवल, सो व्हाट्स बेटर देन दैट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है, क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, इमीडिएट कोर्स मिल जाएगा, सब कुछ उसमें है। कोई मैं लाइव में कुछ नहीं बुलाऊंगा, सब कुछ आपको Day 1 में मिल जाएगा, जो मर्जी पड़े आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट पूरा करना, पूरा कंप्लीट करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब। कोर्स लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके लेना।